वेलकम टू लाइट स्नैपर्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि जो भी विनिंग ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेटली उनकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी होती है या फिर वो बहुत अच्छे से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फ्यूचर बता सकते। तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो भी सीक्रेट होता है वो उनकी थिंकिंग में होता है। जैसे कि मान लो अभी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचना, मान लो कोई भी चीज़ है, अगर 10 में से आप 6 बार विन कर रहे हो और 4 बार लॉस कर रहे हो तो वो आपकी एक एज हो गई। आपके पास कोई तो भी एनालिसिस है ऐसी जो आपको एक एज देती है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे जाके, तो बने रहे। तो आगे चलते हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप कैसे बना सकते हो रैंडम आउटकम से। तो इसलिए हम एक गेम खेलेंगे अब। तो मान लो एक कॉइन टॉस का गेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर $1 आप बेट करते हो। अगर आप विन करते हो तो आपको $2 मिलता है। अगर आप लॉस करते हो तो आप $1 लॉस कर दोगे जो आप इन्वेस्ट करोगे। और हेड्स आएगा तो आप विन करोगे, टेल्स आएगा तो आप लॉस करोगे। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, क्या आप उस पे बेट लगाओगे? अगर आपके पास सिर्फ एक ही डॉलर होगा तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक ही डॉलर है तो फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो $1 के साथ वो गैम्बलिंग हो जाएगा। बट अगर आपके पास $100 है और तब आप अगर एक $1 की बेट लगा रहे हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर 100 ट्रेड्स आप लोगे तो लॉन्ग टर्म में इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप प्रॉफिट बनाओगे। तो अभी इसको समझते हैं कि अगर हमने 100 कॉइन टॉस किया तो हमारे चांसेस क्या होंगे प्रॉफिट्स बनाने के। तो यहाँ पे देख लो, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर टॉस। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, परसेंटेज विन इंटू एवरेज विन माइनस परसेंटेज लॉस इंटू एवरेज लॉस। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो परसेंटेज विन 50%, क्योंकि हम लोग कॉइन टॉस के साथ कर रहे हैं तो वो कॉइन फ्लिप में 50-50% चांसेस होते हैं। और जो दूसरी चीज है यहाँ पे लॉस परसेंट कितना है 50%, क्योंकि हेड और टेल आने की 50-50% चांसेस है। एवरेज विन मतलब हम लोग जब विन करते हैं तब $2 करते हैं और जब हम एवरेज लॉस करते हैं तो $1 करते हैं। तो यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन, 50 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 1, ये कितना हो गया? ये हो गया $0.50। मतलब इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि इसका पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है कि जब भी आप मतलब 100 ट्रेड्स के बाद अकाउंट बैलेंस को देखोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में होगा, ना कि लॉस में। तो यहाँ पे देख लो, तो अगर हमने $100 का हमारा अकाउंट है तो इसमें ये 50% रिटर्न हो जाता है। तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके कि आप ये कैसे बना सकते हो लॉजिकली। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या है ट्रेडिंग में। सबसे पहले जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करोगे उसमें आपको एक एज होनी चाहिए। अगर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा, जैसे टेक्निकल एनालिसिस है तो अगर आप नॉलेज लगाओगे तो आप उन ट्रेडर्स से ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर मतलब एनालिसिस कर पाओगे जिन ट्रेडर्स को कुछ नहीं आता। जो ट्रेडर्स गैम्बलिंग करते 50-50%, बट जो ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक उनका क्लियर होता है, तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ट्रेंड के साथ वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसे ही बोलते हैं एज। अब यहाँ पे देख लो, आपको एंश्योर क्या करना है कि आपका जो विन और लॉस रेशो होना चाहिए वो 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसीलिए आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का वेट करके ही ट्रेड लेना है। और जो भी आपका फिक्स अमाउंट है, जो भी आप लॉस करोगे उसको एक फिक्स कर लो। जैसे कि आपका मान लो $100 का कैपिटल है तो आप लोग स्टॉप लॉस कितना मतलब रिस्क कितना लोगे? $1 का। और जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट कितना होगा? $2 का। तो आपको टारगेट कैसे रखना है? उसका 2 टाइम्स ऑफ द रिस्क। तो जब भी आप लॉस करोगे तो $1 जाएगा, जब भी प्रॉफिट करोगे तो $2 आएगा। मतलब अगर आपने 2 बार लॉस भी कर दिया और एक ही ट्रेड में आपने $2 बना लिया तो 2 ट्रेड्स के आपका रिकवरी हो गया, सिंपल। तो आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म में जब भी आप ट्रेड करोगे इस पे तो आपका प्रॉफिट में ही एंड होगा। तो आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, प्रॉफिटेबल एंड पावरफुल ट्रेडिंग बिजनेस प्लान। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज समझाई, आपको यहाँ पे एंट्री प्लेसिंग दिख रही होगी, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस और ये प्रॉफिट टारगेट। अब इस चीज को समझो, आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो 1% से 3% के बीच में होना चाहिए। जो भी आपका रिवॉर्ड मतलब जो भी आपका पोटेंशियल प्रॉफिट है वो 2% to 6% के आसपास होना चाहिए, मतलब इसके अंदर। तो जब भी आप लॉस करोगे तो कम करोगे
और प्रॉफिट करोगे तो ज्यादा करोगे। और यहाँ पे जो 50% to 60% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी है वो आती है एज से। टेक्निकल एनालिसिस जो भी मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा उसके हिसाब से अगर आप यूज करोगे तो 60% से ज्यादा ही आपके ट्रेड्स विन होंगे और जो भी आपके लॉसेस होंगे वो 40 to 50% के नीचे होंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, स्टॉक मार्केट ले लो, क्रिप्टो मार्केट ले लो, फॉरेक्स मार्केट ले लो, तो उसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? एंट्री प्राइस, दूसरी होती है स्टॉप लॉस और तीसरी होती है टेक प्रॉफिट। अब जो भी विनिंग ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा ये फॉलो करते हैं और लगाते हैं। अब बहुत से ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, बट अपने को रूल्स फॉलो करना है और हमें लगाना है। तो यहाँ पे देख लो, एंट्री प्राइस क्या होती है? जहां पे हम बाय और सेल करते हैं वो प्राइस। स्टॉप लॉस प्राइस क्या होती है? जहां पे हमारा ट्रेड एग्जिट होता है विथ लॉस, स्मॉल लॉस। और टेक प्रॉफिट क्या होता है? हमारी ट्रेड एंड होती है, एग्जिट होती है विथ बिग प्रॉफिट। तो आपको ये समझना है कि हमेशा लॉस कम करना है और प्रॉफिट ज्यादा करना है। आपका हमेशा लॉस कम होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं नीचे। हमने एक ट्रेड को बाय किया, इसे ही बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय करना। अब यहाँ पे देख लो, द यूरो यूएसडी इज 1.3805। यू एक्सपेक्ट टू यूरो टू रेज अगेंस्ट द यूएसडी। जो भी यहाँ पे बाय एंट्री है, यहाँ पे एंट्री प्राइस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, यहाँ पे 10 पिप्स का स्टॉप लॉस सेट कर दिया और जो भी आपका टेक प्रॉफिट है वो 30 पिप्स का है। तो यहाँ पे 20 पिप्स का आपका प्रॉफिट हो गया। तो 20 पिप्स इंटू आपको 0.2 करना होगा, जो मैंने आपको सिखाया था डॉलर वैल्यू पर पिप के हिसाब से। तो आपका वो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अगर आपने एक महीने में 90 ट्रेड्स लिए, उसमें से सिर्फ आपकी 60% एवरेज विन रेट है, मतलब आपकी एनालिसिस कुछ इतनी भी कुछ खास नहीं है। तो और देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर की इतनी एनालिसिस होती है, 60% से ज्यादा कुछ नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, तो जो भी 60% विन है, तो यहाँ पे मैंने 54 विन लिख दिए 90 ट्रेड्स में से, और जो भी लॉसेस होते हैं वो 36 लॉसेस होते हैं। अब यहाँ पे देख लो, जब भी आप 54 ट्रेड्स विन आपने किए, उसमें से भी आपने 2% प्रॉफिट किया, 2% आपने प्रॉफिट किया पर ट्रेड। और जब आपने लॉस किया तो आपने -1% लॉस किया। तो आपने जब ओवरऑल प्रॉफिट विंस हुए आपके, तो 108% हुआ। और जब आपने ओवरऑल लॉस किया तो -36% हुआ। तो 108 -36% किया जाए तो 72% एवरेज पर रिटर्न आता है। एक महीने में अगर आपका $100 का अकाउंट होगा तो $72 का आपने प्रॉफिट बनाया है उस पे, तो $172 का आपका ओवरऑल अकाउंट हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो, ये लास्ट चीज है कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर। कौन सी चीज है जो सक्सेसफुल ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाती है? ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो एज देता है। जैसे कि मान लो कसिनो होता है ना, एक कसिनो में जाते हैं हम लोग, हम बेट लगाते हैं। तो कसिनो में भी क्या होता है कि अगर गेम है पूरा, तो उसमें भी उसके पास एज होता है। वहां पे आपने देखा होगा रेड कलर के और फिर ग्रीन कलर के बेटिंग नंबर्स होते हैं, 52 नंबर्स तक पूरा होता है। उसमें से दो या तीन नंबर्स जो होते हैं ना, वो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं। तो उसमें अगर आया तो वो कसिनो का पैसा होगा। तो इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है और उसे ही एज बोलते हैं। तो एज किससे आएगी? अपने ट्रेडिंग सिस्टम से, टेक्निकल एनालिसिस से। और ये होता है 10%। इसको 10% ही वेटेज देना है। वेटेज कैसे? कि इसको अगर आपने 90% दे दिया तो फिर आप क्या करोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोचोगे कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है और बाकी चीजें कुछ नहीं है। तो आप फिर एनालिसिस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चालू करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे उस पे। फिर आप जब भी आपकी ट्रेड लॉस होती रहेगी तो आपको है ना बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत की है और आपकी ट्रेड अगर लॉस होते हुए आपको दिख रही है, तो आपके अंदर क्या होगा? गुस्सा आएगा, आपको ईगो होगा कि मैं यहाँ पे लॉस तो बुक करूंगा नहीं, मैं और ज्यादा ट्रेड लूंगा और ज्यादा। और ऐसे करते करते आपका पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। तो इसीलिए जो भी ट्रेडिंग सिस्टम होता है, इसलिए आपको 10% उसको वेटेज देना है, सिंपल, और एज के हिसाब से चलना है। पॉजिटिव स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेंसी मतलब प्रोबेबिलिटी के बेसिस में। जो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट। मत मान लो जैसे कि जो भी लॉट साइजेस मैंने आपको सिखाए थे 0.1, 0.2, 0.01 जो भी है, तो आपको यहाँ पे शेयर्स कितने लेने, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने लेने, उसको ही पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। मान लो आपको एक अच्छी 90% एज वाली एक कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। आप वहां पे ज्यादा आपने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉट साइज, नहीं तो कुछ भी आपने शेयर्स ज्यादा बाय
बाय कर लिया वहां पे, तो वहां पे आपने लॉट साइज ज्यादा बाय कर लिया, और जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है तो आपने बहुत कम वहां पे रिस्क लिया, तो उसे ही बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जब भी आप लॉस करोगे तो कम करोगे, प्रॉफिट करोगे तो बहुत ज्यादा करोगे। और लास्ट आता है पोजीशन साइजिंग। क्या होता है? 30% होता है, ट्रेडिंग सिस्टम से ज्यादा होता है कि आपको मैनेजमेंट करना है फंड का। और तीसरी चीज होती है कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपका डिसिप्लिन आता है, फोकस आता है, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस। अब इसमें इमोशंस भी आते हैं सेल्फ कंट्रोल में, तो आपको खुद को कंट्रोल करना है। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो पूरा प्रॉफिट लेके जाओ, ऐसा नहीं आपने प्रॉफिट टारगेट सेट कर दिया, आपको बस $1 प्रॉफिट दिख रहा है तो आपने बुक करके वहीं पे एंड कर दिया। तो आपको हमेशा क्या कोशिश करनी है कि आपके जो भी रूल्स है, मान लो आपका 1:2 का रेशियो है, आपने $1 लगाया, आपको $2 प्रॉफिट लेके ही जाना है। एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट टारगेट हिट होगा, बस यही आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने $1 लगाया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है $1.5 का, चल रहा है, $2 हुआ नहीं है तो आपने पहले ही बुक कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक तो पूरा प्रॉफिट लेना है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा पूरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बस यही चीज होगी। तो यही होती है साइकोलॉजी, और ये होता है 60%। जो भी चीजें होती है ट्रेडिंग में इसी की वजह से होता है। जो भी गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, या तो फिर आप दुखी हो जाते हो, आपको डर लगने लगता है, सारी चीजें साइकोलॉजी से होती है। तो ये चीजें अच्छे से समझ गई होगी आपको। अब आगे देखते हैं 4 कीज टू सक्सेसफुल ट्रेडिंग। अब यहाँ पे जो ये 4 चीजें आपने इस पे अगर अच्छे से मास्टरी कर ली तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि एंट्री सेटअप्स। अब एंट्री सेटअप्स, और दूसरी चीज है एग्जिट स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली ट्रेडिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज सेटअप करनी होती है। अब यहाँ पे आप एंट्री कैसे लोगे? हो सकता है आप W पैटर्न पे, M पैटर्न पे ले रहे हो, कुछ लोग होते होंगे जो फॉलिंग वेज, नहीं तो फिर जो भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, नहीं तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ऐसे लोकेशंस पे ट्रेड करते हैं। नहीं तो फिर हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होता है तब वो बाय करे या सेल करे। तो आपको ऐसे प्लानिंग कर लेनी है सबसे पहले। उसके बाद जो रिस्क कंट्रोल होता है, मान लो लॉट साइजेस है, तो आपको रिस्क ऐसा रखना है, अगर मान लो आपके पास $100 है और मैंने आपको बोला ऐसा कौन सा अमाउंट है 10 ट्रेड लेने के बाद अगर वो 10 ट्रेड पूरे के पूरे लॉस भी हो जाए, आपको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अभी मेरे पास $100 है और 10 ट्रेड अगर मेरे बैक टू बैक लॉस भी हो गए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा $10 उस पे लॉस करना पसंद करूंगा। अगर ये चला भी गया तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा एक ट्रेड में कितना रिस्क हो गया? $1 का, और 10 ट्रेड में $10 का। तो इसी हिसाब से $1 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा सिंपल, और वही मेरा रिस्क होगा, जिससे मुझे डर नहीं लगेगा ट्रेड लेते टाइम, और आप इजीली ट्रेड में एंटर कर पाओगे और एग्जिट कर पाओगे। चौथी चीज क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो मैंने अभी आपको समझाई, यही सारी चीजें कंट्रोल करती है ट्रेडिंग में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट 4th पार्ट वो मैं जल्दी लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।